काशी की समृद्ध खाद्य संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को देश दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी नगर निगम, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और स्विगी के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी का स्वाद स्विगी के साथ पहल का शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 जून को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण राज्य मंत्री तथा वाराणसी उत्तर के विधायक रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने शहर के 12 प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और उन्हें पर्यटन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। सम्मानित प्रतिष्ठानों में पॉपुलर बाटी चोखा, चाची की प्रसिद्ध कचौड़ी, लक्ष्मी चाय, पहलवान लस्सी, गामा पान भंडार, काशी चाट भंडार, नीलू कचौरी, टेस्ट किंग, पाठक जी ठंडाई वाले, नेताजी पान भंडार, गौरीशंकर कचौरी वाले तथा बनारसी पान मंदिर लक्सा शामिल रहे। ये सम्मान उनकी विरासत, गुणवत्ता और बनारसी खान पान की पहचान को संरक्षित रखने में योगदान के लिए प्रदान किया गया। स्विगी ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत नमो घाट, अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पारंपरिक शैली में डिजाइन किए गए विशेष ठेले लगाए जाएंगे। इन ठेलों के माध्यम से पर्यटक और स्थानीय लोग काशी के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद आसानी से ले सकेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि वाराणसी की खाद्य परंपराएं इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, स्थानीय विक्रेताओं और भोजनालयों को व्यापक मंच प्रदान करने वाली ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसर भी सृजित करेगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में ये पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत वाराणसी के प्रसिद्ध उत्पादों जैसे पान, मलाइयों, कचौड़ी, लस्सी और ठंडाई को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे भारत में देखा जाए तो हर 100 किलोमीटर पर खान पान, बोली, पहनावा बदलता है और साथ ही भारत की ताकत है। किसी एक देश की पहचान, एक परंपरा, एक ड्रेस, एक खान पान होती है, लेकिन भारत तो हर 100 किलोमीटर पर खान पान उसको बदलते हैं। अगर बात करता हूँ बनारस से खान पान है तो जौनपुर पहुँचते पहुँचते एक चेंज होता है और हो जाता है जौनपुर का इम्यूनिटी। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो बलिया का बाटी चोखा ट्रेंड होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो बाटी चोखा बनारस का भी है, लेकिन सबसे अलग है। अगर राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में बाटी है और दाल है, चूरमा है, चोखा नहीं। लेकिन बनारस के अंदर बाटी भी है, चोखा भी है, दाल भी है, चावल भी है। यह बलिया से अलग है और तब शायद इसीलिए बनारस में कहा जाता है सबसे अधिक बनारसी खान पान है। हर खान पान का अपना रेसिपी होता है। ढोकला साथ में एक चटनी होती है, हरा मिर्चा होता है। डोसा साथ में सांभर है, चटनी है। लेकिन बनारसी अलग है। पक्के महल में अगर बनारसी कचौड़ी खाएंगे गोल वाला तो सवेरे सुबह में रह जाएगा चना काला वाला, यानी काला चना गोली कचौड़ी। वही दुकानदार जब शाम को बेचेगा कचौड़ी तो काला चना हटा लेता है, उसके बदल में आता है व्हाइट वाले मटर का छोले। यह पूरा अलग है, यानी कचौड़ी एक ही है, लेकिन सुबह के रेसिपी में काला चने का घुगनी है और शाम को कचौड़ी में आ जाता है सफेद मटर का छोले। यह बनारस खान पान का अलग है। बनारस जहाँ टूरिस्ट का केंद्र है, वहीं खान पान का ये बहुआयामी शहर है। आज स्विगी के माध्यम से घर बैठे लोगों का टेस्टी सामान घर पहुँचता है। जिन्होंने आज वो उस तमाम ऐसे जो दुकानदार हैं उनको एक शानदार दे रहे हैं, कॉटेज टाइप का स्टॉल दे रही हैं। उस स्टॉल पर लोग अपने सामान को रखें, बेचेंगे। बहुत आकर्षण है, बहुत सुंदर है और मेरा मानना है कि इससे हमारी जो टूरिज़्म है वो निखरेगा। टेस्ट के साथ साथ, स्वाद के साथ साथ जो उसमें डिलीवर करने का बनाया गया है ये छोटा सा ग्लास है, वो भी सुंदर। मंत्री जी, अब तक क्या था कि ऑनलाइन डिलीवरी चल रही थी, अब स्टोर्स वगैरह भी डालेंगे इसमें नगर निगम की? देखिए क्या है कि व्यक्ति के पास कभी कभी बहुत टेस्टी सामान गली में समय है नहीं, मेहमान घर में आ गए हैं तो उसको चाहिए कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं तो मंगा लेता है। ये एक अच्छी नवाचार, अच्छी पहल है कि घर बैठे बैठे सामान क्या पहुँच जा रहा है और जो सामान टेस्टी है वो खा पी रहे हैं।